अब मेरी देह उतारी गई, साफ की गई और एक कब्र में रखी गई। पत्थर से बंद सील किया गया। रक्षक खड़े किए गए। लोग बोले, अब सब समाप्त। लेकिन स्वर्ग हंस रहा था, क्योंकि तीसरे दिन धरती वो क्षण देखने वाली थी जो समय का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। अब सुनो, 3 दिन बीते। धरती शांत थी, कब्र पत्थर से सील थी, रक्षक अपने स्थान पर खड़े थे। पर जो कुछ दिखता है हमेशा वही सत्य नहीं होता, क्योंकि भीतर एक प्रकाश जाग रहा था। मृत्यु ने मुझे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं जीवन हूं। अंधकार ने मुझे छिपाना चाहा, लेकिन मैं प्रकाश हूं। नरक ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उद्धार हूं। तीसरे दिन की सुबह जब आकाश की पहली रेखा टूटी, धरती फिर कांप उठी। एक स्वर्गदूत नीचे आया, पत्थर लुढ़काया गया। रक्षक डर के मारे कांपने लगे, जैसे मृत हो गए हों। और कब्र वो खाली थी। मेरे प्रिय शिष्यों को यह अभी पता नहीं था। मेरा शरीर उन्होंने ढूंढा, पर मिला नहीं। मारिया मगदलीनी आई। उसका दिल टूट चुका था। वह रो रही थी कब्र के बाहर। उसे लगा किसी ने मेरा शरीर चुरा लिया। मैं उसके पीछे खड़ा था, लेकिन उसने मुझे माली समझा। मैंने कहा, मारिया। उसने मेरी आवाज पहचानी और पलटी। रब्बुनी, उसने पुकारा। उसने मुझे पकड़ना चाहा। मैंने कहा, अभी मुझे न छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूं। लेकिन जा और मेरे भाइयों से कह, मैं जी उठा हूं। वह दौड़ी। उसके आंसू अब आशा से भरे थे। मेरे शिष्य जो डर से बंद कमरों में थे, मैं उनके बीच प्रकट हुआ। कोई दरवाजा नहीं खोला गया, लेकिन मैं वहां था। मैंने कहा, शांति तुम्हारे साथ। उन्होंने मेरी ओर देखा। मेरे हाथों में कीलों के निशान, मेरे पांव में घाव, लेकिन मैं जीवित था। वे डर गए, लेकिन मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, यह मैं हूं, छुओ देखो। आत्मा नहीं, बल्कि पुनर्जीवित शरीर। पुनरुत्थान केवल आत्मा का नहीं था, शरीर का भी था। मैंने उनके सामने मछली खाई, ताकि वे जानें कि मैं कोई दर्शन नहीं हूं। पर एक अनुपस्थित था, थॉमस। जब उसे बताया गया, उसने कहा, जब तक मैं उसकी हथेली में कीलों के निशान न देखूं और अपनी उंगली से न छू लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 1 सप्ताह बाद मैं फिर प्रकट हुआ। सीधे थॉमस से कहा, आओ, छुओ और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। उसके घुटने झुक गए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर,